ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। मंगल 24 जून के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। आज के सरबीन के अहम मौज़ूआत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान और इसराइल ने जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। इसराइल ने ईरान के जौहरी और मिसाइल खतरे को खत्म करने के बाद जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा है कि अगर इसराइल अपनी कार्रवाइयां बंद करता है तो हमारा जवाबी हमलों का कोई इरादा नहीं है। ईरान के जनरल मोहम्मद पाकपूर का कहना है कि अगर इसराइल ने दोबारा जारहियत की तो ईरान का जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और तबाहकुन होगा। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि इसराइल और ईरान तकरीबन एक ही वक्त में मेरे पास आए और कहा हम अमन चाहते हैं। ट्रंप के जंग बंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 5,800 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश और फिर ईरान पर अमेरिकी हमले की मुजम्मत। क्या पाकिस्तान सफारती मखमसे का शिकार है? पुरअसरार नकलो हरकत, सुरमई धूल और मलबे के आसार। अमेरिकी हमले में ईरानी जौहरी तनसीबात को कितना नुकसान हुआ? इसराइली हमले से तेहरान की एवन जेल को शदीद नुकसान। और सरदार G3 के ट्रेलर में हानिया आमिर को देखकर इंडिया में शोर। दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट मनसूख करने का मुतालबा। जान तौलिया तो तुसी भूल गए, जान तौलिया। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के ऐलान के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर कल रात एक पोस्ट में कहा गया कि जंग बंदी ऐलान के तकरीबन 6 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। अब वो वक्त शुरू हो चुका है। ट्रंप ने पीर को वाशिंगटन के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे लिखा, इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी पर इत्तेफाक हो चुका है। ट्रंप का कहना था कि जंग बंदी का आगाज तकरीबन 6 घंटे बाद हो जाएगा, जब दोनों मुमालिक अपनी फौजी कार्रवाइयां खत्म कर देंगे। अब वो वक्त शुरू हो चुका है और इस दौरान ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइल दागे हैं, जिसमें इसराइली इमरजेंसी हुकाम के मुताबिक कम अज कम 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। ताहम ईरान के सरकारी मीडिया इदारे SNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल हमलों की आखिरी लहर जंग बंदी से कबल दागी है, जबकि इसराइली फौज का कहना है कि तनाज़े के आगाज के बाद से ये सबसे शदीद ईरानी मिसाइल हमले थे। इतवार के रोज अमेरिका की जानिब से ईरान के 3 जौहरी मराकज पर हमले के बाद ईरान ने कतर में वाक़े अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागे थे। कतरी हुकाम के मुताबिक तमाम मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए और कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, जबकि ईरान का कहना है कि इस कार्रवाई में कतर या उसके शहरियों को किसी किस्म का खतरा नहीं था। मज़ीद तफसीलात अली काज़मी से। खबर रसाई एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और आसमान में मिसाइलों को भी देखा गया है। ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसका कहना यह है कि इराक और कतर पर मिसाइल दागे गए हैं और गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हमले के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया गया है। इस जवाबी कार्रवाई का जो मुमकिन निशाना है वो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर में मिडल ईस्ट का जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है वो हो सकता है। आज ही के दिन कतर ने अपनी एयर स्पेस हर किस्म की एयर ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दी थी। साथ साथ अमरीकी हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि वो इस एयर बेस पर मुमकिना ईरानी हमले के खदशे से आगाह हैं। इसीलिए अमरीकी और बरतानवी सफारत खानों ने कतर में मौजूद अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की थी। कतर की वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। अल-अदीद एयरबेस जिसको निशाना बनाया गया था वो पहले ही खाली करा ली गई थी, इसलिए इस ईरानी हमले में किसी किस्म का जानी नुकसान
नहीं हुआ। साथ साथ कतरी स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि अब कतर ईरान के इस जारहाना हमले का जवाब देने का हक रखता है। दूसरी तरफ वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जबकि ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बयान में कहा गया है कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर होने वाले हर किस्म के हमले का जवाब देंगे। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें मौजूद तफसीलात हर गुजरते मिनट के साथ तब्दील होंगी और अपडेट होंगी। इसराइली हुकूमत का कहना है कि उसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंग बंदी की तजवीज़ उस वक्त कबूल की जब ईरान पर हमलों के अपने मकासद हासिल कर लिए गए। बयान के मुताबिक इसराइल ने ईरान के जोहरी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा कर दिया है। इसराइल का मजीद कहना है कि उसने ईरानी फौजी क़यादत को शदीद नुकसान पहुंचाया और ईरानी हुकूमत के दर्जनों अहम मराकज़ तबाह कर दिए। बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेज ने तेहरान के मरकज़ में हुकूमती अहदाफ को शदीद नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों बसीज एहलकारों और ईरान के एक और सीनियर जोहरी साइंसदान को भी हलाक किया है। ख्याल रहे बसीज वो मलेशिया है जिसे ईरानी हुकूमत अक्सर अवामी मुजाहरों को काबू करने के लिए इस्तेमाल करती है। बयान के इख्तिताम पर कहा गया है कि इसराइल सदर ट्रंप और अमेरिका की दिफाई हिमायत और ईरानी जोहरी खतरे के खात्मे में शराकत दारी पर शुक्रिया अदा करता है। ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराक्ची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि अगर इसराइल अपनी गैर कानूनी जारहियत बंद कर देता है तो ईरान का उसके बाद अपना रद्द-ए-अमल जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। उनका कहना था कि ईरान ने बारहा वाज़े किया है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की है, हमने नहीं। उन्होंने कहा कि अभी तक जंग बंदी या फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर कोई मुआहदा नहीं हुआ है। ताहम अगर इसराइली हुकूमत ईरानी अवाम के खिलाफ अपनी गैर कानूनी जारहियत तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे के बाद बंद कर दे तो हमारा इसके बाद अपना रद्द-ए-अमल जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि फौजी कार्रवाइयों के खात्मे के बारे में हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। ईरान की पासदारान इनकलाब इस्लामी यानी IGRC के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर उसने दोबारा जारहियत की तो ईरान की जानिब से इस बार जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और तबाहकुन होगा। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ये इंतबाह उस मिसाइल हमले के बाद सामने आया है जो ईरान ने पीर की शाम कतर में वाक़े अमेरिका के अल उदीद फौजी अड्डे पर किया। इस कार्रवाई को वादा-ए पेरोजी यानी वादा-ए फतह का नाम दिया गया, जो हालिया दिनों में ईरान की 3 जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के जवाब में की गई है। ऑपरेशन के बाद अपने बयान में जनरल पाकपूर ने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक अड्डा जो मगरबी एशिया में अमरीकी सेंट्रल कमांड का धड़कता दिल समझा जाता है, इसे अमरीका के मुजरिमाना और शैतानी हमले के रद्द-ए-अमल में निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये अमरीकी तनसीब जिसकी हिफाजत के लिए जदीद और कई परतों पर मुश्तमिल दिफाई निज़ाम मौजूद था, ईरानी मिसाइल हमले के नतीजे में इसे शदीद नुकसान पहुंचा है। अमरीकी सदर पर तंज करते हुए जनरल पाकपूर ने कहा कि वो इसराइली हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी अवाम की सलामती और मफादात को कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने मजीद खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान के खिलाफ किसी किस्म की जारहियत की तो उसे एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, एक ऐसा पछतावा जो वाशिंगटन को दोबारा ईरान के खिलाफ इक़दाम से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इसराइल और ईरान तकरीबन एक ही वक्त में उनके पास आए और कहा कि हम अमन चाहते हैं। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि फैसला कुन घड़ी आ चुकी है इस जंग बंदी के हवाले से जिसका उन्होंने ऐलान किया था। ट्रंप ने मजीद लिखा, इसमें असल फतह सारी दुनिया और मशरक़ वस्ता की हुई है। दोनों ममालिक अपने मुस्तकबिल में बेपनाह मोहब्बत, अमन और खुशहाली देखेंगे। अगरचे ईरान ने इशारा दिया है कि वो इसराइल पर हमले उस वक्त बंद करेगा जब इसराइल भी हमले बंद करेगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट के इख्तिताम पर लिखा, ये दोनों ममालिक बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सीधे रास्ते और सच्चाई के रास्ते से हटते हैं तो बहुत कुछ खो भी सकते हैं। इसराइल और ईरान का मुस्तकबिल बेहद रोशन और इम्कानात से भरपूर है। खुदा आप दोनों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। सदर ट्रंप की जानिब से जंग बंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। ब्रेंट क्रूड आलमी बेंचमार्क पीर को 7% कमी के बाद मजीद 4% गिरकर $68 फी बैरल पर आ गया है। तेल की कीमतें अब 12 जून की निस्बत कम हैं।
जब इसराइल ने ईरान पर पहला हमला किया था। एशिया की स्टॉक मार्केटों में भी मशरिक़ वुस्ता में होने वाली हालिया पेश रफ्तों पर मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साबिक माहिर माशियात ने अपने जायजे में लिखा, अगर ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई में संजीदा होता तो वो आबनाए हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर को डबो देता। दुनिया का तकरीबन 20% तेल आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस से गुजरता है और आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के इक़दामात के बारे में खदशात और कम हो गए हैं। कम अज कम फिलहाल यही सूरत हाल है। अगरचे गुज़िश्ता चंद दिनों में बहरी जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत में इजाफा हुआ है, लेकिन खित्ते में पानियों की निगरानी करने वाली बैनुल-अक़वामी फौजी एजेंसियों का कहना है कि ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि तिजारती जहाज रानी के रास्ते को निशाना बनाया जा रहा हो। मंगल के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी गैर मामूली तेजी देखी गई, जहां इंडेक्स 5,800 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,22,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में ये इजाफा 5% रहा, जिसके बाद मार्केट के कवायद के मुताबिक कारोबार को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में इस तेजी की बड़ी वजह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान है, जिसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी नुमाया कमी हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरजमीन से हजारों मील दूर मौजूद ईरानी जोहरी तनसीबात की मुकम्मल तबाही का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया जब ठीक एक रोज कबल ईरान के हमसाया मुल्क पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश की थी। अमरीकी सदर की जानिब से उठाया गया ये कदम मशरिक़ वस्ता को किस कदर नाकाबिल तलाफी तबाही की जानिब ले जाएगा या ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए शायद पूरी दुनिया ही सांस रोके बैठी है। इस नाजुक लम्हे में पाकिस्तान एक अलहदा सफारती मखमसे में फंस चुका है और एक ऐसी रस्सी पर चल रहा है जो बारीक से बारीक तर होती जा रही है। ताहम अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के हमसाया इस्लामी मुल्क ईरान पर हमले के बाद एक तरफ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हुकूमत पाकिस्तान के सदर ट्रंप के लिए नोबेल अमन इनाम की सिफारिश के ऐलान पर तनकीद की जा रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर ने भी इतवार के रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इस फैसले पर ताज्जुब का इजहार किया। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे शख्स को नोबेल इनाम दिया जा सकता है? बताइए कि किसी मुजरिम को अगर सजा देनी हो तो उसको क्या सजा देंगे? ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर पर इल्जाम आयद किया कि ट्रंप का हाथ न सिर्फ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम खिदमात अंजाम देने वाले जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में रहा, बल्कि उन्होंने इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों के बेदरे कत्ल को भी दुरुस्त करार दिया। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका की हुकूमत जो है इस जराइम पेशा हुकूमत की मदद को पहुंची है ताकि इस जंग का जो है इसको फैलाया जाए, न सिर्फ मंतके में बल्कि इस इलाके से भी आगे जो है इसको फैलाया जाए। ما همچنان با ابزار و تجهیزات و موشک‌های خودمون از خودمون داریم دفاع می‌کنیم. हम अपना दिफा जो है अपने वसाइल के और अपने असले के साथ जो है उसको जारी और सारी रखे हुए हैं। و امیدواریم که در این جنگ هم مثل همیشه پیروز خواهیم شد. ईरानी सफीर से जब सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे दोनों मुमालिक के दो तरीफा ताल्लुकात पर मबनी करार देते हुए तबसरा करने से माजरत कर ली। यह गलबन मीडिया में उठने वाले सवालात और तनकीद ही थी कि इतवार की शब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़े में अमेरिकी सदर ने जो किरदार अदा किया वो अहमियत रखता है। ख्वाजा आसिफ के बकौल ट्रंप ने पाकिस्तान इंडिया के बीच जंग रोकने में मदद की और उनकी नोबेल इनाम के लिए नामजदगी को इसी तनाजर में देखा जाए। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने ईरान पर अमेरिकी हमले की मजम्मत की है और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का जायज हक हासिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जोहरी तनसीबात पर हालिया हमलों को कामयाब करार दिया है। ताहम ईरान ने इन हमलों के असरात को मामूली करार देते हुए कहा है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। असल हकीकत जानने के लिए BBC के सीनियर नामानिगार गॉर्डन कोरीरा की तफसीली रिपोर्ट पेश कर रहे हैं एहसन महमूद यूनस, जिसमें वो सैटेलाइट तस्वीर, खुफिया ज़राए और ज़मीनी मालूमात की मदद से तज्जिया करते हैं कि आया ईरान वाकई बच गया या नुकसान छुपाया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के एटमी प्रोग्राम से जुड़ी 3 साइट्स को निशाना बनाया है, पर सवाल ये है कि अमेरिका इन हमलों में कितना कामयाब हुआ है। सदर ट्रंप का दावा है कि ये तीनों साइट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं,
لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو پہنچنے والا نقصان محدود ہے۔ سچ شاید دونوں بیانات کے کہیں درمیان میں ہے، لیکن یہ جاننا کہ کتنا نقصان ہوا ہے یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ امریکہ کا ایک اہم ہدف فوردو تھا، جو کہ ایک ویل پروٹیکٹڈ پہاڑ کے نیچے زیر زمین فیسلٹی ہے جہاں ایران یورینیم افزودہ کرنے کا کام کرتا ہے، جو کہ ایک ایٹم بم بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ فوجی افسر کا کہنا ہے کہ فوردو کے علاوہ 2 اور سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all 3 sites sustained extremely severe damage and destruction. ان سیٹلائٹ تصاویر میں ہم فوردو پر حملے سے 2 دن پہلے کا منظر دیکھ سکتے ہیں اور پھر امریکی حملوں کے فوراً بعد کا۔ ان تصاویر میں ہم وہ مقامات بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ بم گرائے گئے ہیں، لیکن ان تصاویر سے ہمیں محدود معلومات ملتی ہیں، کیونکہ سب سے اہم یہ ہے کہ ان حملوں سے زیر زمین کیا اثر ہوا ہے، اور وہ سیٹلائٹ نہیں دیکھ سکتی۔ زلزلے کا پتہ لگانے والی مشینیں ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کر سکتی ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے اور حساس آلات کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ جاسوسوں اور انٹرسپٹ کی گئی کمیونیکیشن سے حاصل ہونے والی معلومات ایران کے رد عمل کو ظاہر کر سکتی ہیں، جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کر سکتی ہیں کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان کے سینسرز نے ان نیوکلیئر سائٹ سے کسی ریڈیشن لیک ہونے کی علامت نہیں دیکھی، لیکن یہ بھی ہمیں کچھ زیادہ نہیں بتاتا، کیونکہ شاید جوہری مواد کو نقصان ہی نہ پہنچا ہو، جوہری مواد بم گرنے کی وجہ سے زیر زمین دفن ہو گیا ہو، یا جیسا کہ ایران کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں سے پہلے ہی وہاں سے افزودہ یورینیم ہٹا لیا گیا تھا۔ ان تصاویر میں، جو کہ حملوں سے کچھ ہی دن پہلے لی گئی تھیں، ہم ٹرکس کی ایک لمبی قطار کو فوردو کی انٹرنس کے قریب دیکھ سکتے ہیں۔ کیا وہ اس سائٹ کو مزید محفوظ بنانے کے لیے کچھ لا رہے تھے یا وہاں سے کچھ لے کر جا رہے تھے؟ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے جوہری پروگرام کا جو بچا ہے اس کو وہ کسی اور خفیہ سائٹ پر منتقل کر سکیں گے یا نہیں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف امریکہ کے ان حملوں سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچا ہے، بلکہ حال ہی میں اعلیٰ ایرانی سائنسدانوں کی ہلاکتوں سے بھی نقصان پہنچا ہے۔ اگر اس مہم نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو شدید نقصان نہیں پہنچایا تو شاید ایران دوبارہ اسے تعمیر کرنے کی کوشش کرے، ایون ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں اضافہ کرے، اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ پروگرام بڑی حد تک تباہ ہو گیا ہے تو شاید اب ایران مذاکرات کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے دارالحکومت تہران میں واقع ایون جیل کو بھی اپنے حالیہ حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔ تاہم ایران نے حملے کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قیدیوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ عدلیہ سے منسلک خبر رساں ادارے میزان نیوز کے مطابق قیدیوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔
इंडियन फिल्म स्टार दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सरदार जी 3 का गुज़िश्ता दिनों ट्रेलर जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर इंडिया और पाकिस्तान के सार्फिन का एक जोरदार मुबासा शुरू हो गया। दिलजीत दोसांझ के इंस्टाग्राम से सरदार जी 3 का ट्रेलर शेयर करते हुए बताया गया कि ये फिल्म इंडिया की बजाय अब 27 जून को बैरून मुल्क से रिलीज की जाएगी। फिलहाल ये फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो रही। बहरहाल ट्रेलर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत से इंडियन सार्फिन दिलजीत दोसांझ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और फिल्म की कास्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 22 जून को जब सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसमें पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर भी नजर आईं। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 के तनाज़े पर FWICE के सदर BN तिवारी ने खबर रसा इदारे ANI से बात करते हुए कहा कि हमने इस फिल्म पर पहले ही सेंसर बोर्ड को खत लिख दिया था, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के बारे में नहीं बल्कि इसमें 3-4 और अदाकार भी हैं और ये बड़ा मसला बन चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने सुना है कि वो फिल्म को बैरून मुल्क से रिलीज कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उन पर और उनके प्रोड्यूसर पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये गद्दारी के अमल के मुतरादिफ होगा। व्हाइट हिल और दिलजीत दोसांझ किसी भी फिल्म में काम नहीं कर सकेंगे। हमारी तंजीम नेशन फर्स्ट से नहीं हट सकती। सरदार जी 3 का ट्रेलर देखकर कई इंडियन सार्फिन ने गम और गुस्से का इजहार किया और दिलजीत दोसांझ को गद्दार वतन और खालिस्तानी कहकर तनकीद का निशाना बनाया है। दूसरी जानब इंडिया का एक हल्का हानिया आमिर से भी नाराज नजर आता है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद ये खबरें आई थी कि कुछ पंजाबी फिल्में इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि उनमें पाकिस्तानी फनकार भी शामिल हैं। उनमें से एक फिल्म सरदार जी 3 भी है। कुछ अरसा कबल BBC पंजाबी से बात करते हुए पंजाबी फिल्म के मुसन्निफ और हदायतकार चंद्र कंबोज का कहना था कि सरदार जी 3 में हानिया आमिर के होने के बारे में अभी तक सस्पेंस मौजूद है और ऐसा लगता है कि फिल्म में हानिया आमिर के हिस्से की दोबारा शूटिंग की जाएगी। सामीन, इसके साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, मगर इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अमरीकी सदर का कहना है कि वो उनकी जानिब से जंग बंदी के ऐलान के बाद इसराइल की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से खुश नहीं है। मंगल की सुबह सहाफ़ियों से बात करते हुए उनका कहना था कि मेरे ख्याल में जंग बंदी के निफाज के बाद एक रॉकेट चला और अब इसराइल बदला लेने जा रहा है। उन्हें तहम्मुल से काम लेना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि इन्हें गुज़िश्ता रोज़ रोनुमा होने वाले बहुत से वाक़यात पसंद नहीं आए। मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि हमारे मुआहदा करने के बाद इसराइल ने हमले किए। इन्हें हमले नहीं करने चाहिए थे। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए सदर ट्रंप का कहना था ये वो दो मुल्क हैं कि जो एक तवील अरसे से शिद्दत से लड़ रहे हैं और नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि इसराइल और ईरान दोनों ने उनकी जानिब से ऐलान करदा जंग बंदी के खिलाफ वर्जी की है और वो ईरान से भी खुश नहीं है। सहाफ़ियों से बात करते हुए उनका कहना था कि मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसा दानिश्ता तौर पर नहीं किया। मुझे ये बात भी पसंद नहीं आई कि इसराइल ने आज सुबह हमले किए और मैं देखूंगा कि मैं उन्हें रुकवा सकता हूँ। अमरीकी सदर का ये भी कहना था कि ईरान अब कभी भी दोबारा जोहरी सलाहियत हासिल नहीं कर सकेगा। There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. ईरान के वजीर सेहत की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि 13 जून से अब तक इसराइली हमलों में 606 अफराद हलाक हो चुके हैं। मोहम्मद रजा जफर गानी का कहना है कि 5000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ईरानी वजीर खारजा का यह भी कहना है कि ईरान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बदतरीन हमले हुए हैं जिनमें 107 अफराद हलाक हुए हैं। हुकूमती पाबंदियों की वजह से BBC के साफ़ी ईरान के अंदर से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, इसलिए नुकसान की तस्दीक करना मुश्किल है। इस तनाजुर पर नजर रखने वाले इंसानी हकूक के एक ग्रुप ईरान में इंसानी हकूक के कारकुनों ने कहा है कि हलाक होने वालों की तादाद सरकारी आदादो शुमार से तकरीबन 2 गुना है।
Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.